अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 14 ट्यूटोरियल है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स का, तो वो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML div टैग क्या होता है, बेसिकली इसका मकसद क्या है, हम div इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम पढ़ते हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. HTML div tag क्या होता है? The HTML div element is a container or a division that is used to group other HTML elements together and apply style or layouts to them। कि क्या है कि HTML element is a container की एक container है। अब container किसे कहते हैं? कंटेनर हम उस वसी हिस्से को कहते हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें आ सकें, जिसमें बहुत सी चीज़ें हम रख सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटेनर कहते हैं, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें रख सकें। जिसमें क्या कंटेनर का मतलब ही क्या है कि वसी हिस्सा, ठीक हो गया। और डिवीजन कि क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिवीजन। ये क्या है? स्टैंड फॉर डिवीजन है, यानी कि इसमें डिवीजन को हम कहते हैं तकसीम को। क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं? ब्लॉक्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में उनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और हम उनको दैट इज यूज टू ग्रुप अदर HTML एलिमेंट्स टुगेदर एंड अप्लाई टू स्टाइल लेआउट टू देम। और हम उनको क्या कर सकते हैं? हम उनको स्टाइल कर सकते हैं कि हम एक ही कंटेनर के अंदर क्या कर सकते हैं? उनको पहले एलिमेंट्स को ग्रुप करके, यानी बहुत से एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं कंटेनर के अंदर, और हम कंटेनर के जरिए हम उनको क्या कर सकते हैं? एक ही साथ हम उनको वो स्टाइल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। बार फिर वो रिपीट कर रहा है कि डिव क्या है, कि ये एक स्टैंड फॉर डिवीजन है। हम इसको डिव को डिवीजन कहते हैं। दैट द डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर दैट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सेमेटिक मीनिंग। कि क्या है कि एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर। ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। जैसे हमने में अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्लॉक एंड इन लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उनमें हमने पढ़ा डिव क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट अब किसे कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी थोड़ा सा हावनाव देता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स उनको कहते हैं जो क्या करें? अपनी ही लाइन के अंदर किसी और एलिमेंट को ना आने दें। वो जिनमें वो फुल विथ घेरने, जितनी भी एक लाइन के अंदर होती है, वो जो उनकी फुल विथ होती है उनको कवर कर लें, और उसके अंदर अपनी लाइन के अंदर किसी और एलिमेंट को ना आने दें। ठीक हो गया। और तो उनको उनको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। और ये क्या है? इनकी कोई एक क्या कहते हैं? एक मखसूस मीनिंग इनका नहीं होता। तो आई होप कि आपको डिव की समझ आ गई होगी। डिव क्या होता है? क्या ये कंटेनर है, और ये कंटेनर और डिवीजन है। आप इसको कंटेनर भी कह सकते हैं और डिवीजन भी कह सकते हैं, कि जिसमें हम HTML एलिमेंट्स को क्या करते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। और HTML हम इनको ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक्स में रख सकते हैं, और इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इनको सेम, और इनको हम स्टाइल कर सकते हैं, एक ही साथ हम इनको स्टाइल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? आप जो हमारे पास आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी हुई हैं, ठीक होगा, वो जितनी भी वेबसाइट है उनमें डिव का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, डिव एक इम्पोर्टेंट है जो, और हम इनके इसके जरिए बहुत से काम करते हैं। एक पूरा HTML डॉक्यूमेंट हम किसके साथ बनाते हैं? डिव के साथ बनाते हैं, और हम इसको स्टाइल करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसका हावनाव करने के लिए मैं आपको कोई ना एक वेबसाइट ओपन करके हम देखते हैं। दराज को तो आप जानते ही होंगे सभी लोग, दराज.pk को। चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप कौन से मुल्क में बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे आप इंडिया के हैं, तो हम क्या कहते हैं? दराज की जो है वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। लिखा दराज.pk, और ये क्या है? हमारे पास एक दराज की वेबसाइट ओपन है। तो हम देखना चाहते हैं यार, इसका कोड है, हम इसका कोड देखना चाहते हैं वाकई इसमें डिव का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में। कोड तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि ये इसका कोड किस फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये देखें, तो ये मैंने क्या किया है? मैंने एक दराज.pk की क्या किया है? मैंने एक वेबसाइट ओपन किया और उसको इंस्पेक्ट किया है। तो ये देखें इनके अंदर क्या यूज़ हुआ है? डिव यूज़ हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, डिव है, ये भी डिव है, ये भी डिव है। क्या कहते हैं? ये तकरीबन सारा क्या है? डिव के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हम इसको खोलें, तो ये देखें इसके अंदर भी बहुत से डिव्स हैं, बहुत से डिव्स हैं। कि टोटली जो हम काम, हमारा काम है वो क्या है? किसके अंदर है? डिव्स है। डिव के अंदर ही हम काम करते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि डिव की क्या वैल्यू है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो हम किसके जरिए बनाते हैं? डिव के जरिए बनाते हैं। तो डिव लाजमी है, आपने एक अच्छे तरीके से समझना है।
तो मैंने आज का ट्यूटोरियल इसलिए div के ऊपर बनाया ताकि हम नेक्स्ट जो है आईडी और क्लास के ऊपर हम बात कर सकें। तो ये देखें क्लासेस भी इन्होंने दी हुई हैं। तो आपको div की समझ आ गई, हमने div को देख लिया, हमने वेबसाइट भी ओपन कर ली और उसमें भी देख लिया कि वाकई ही divs का बहुत यूज़ है, बहुत ही यूज़ है div का। div के बगैर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो HTML पेज है उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर नहीं स्टाइल नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए कि उनको इकट्ठा स्टाइल कैसे करते हैं, हम कंटेनर के एज अ कंटेनर कैसे यूज़ करते हैं, तो हम div को क्या करते हैं VS कोड में ओपन करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए हम VS कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल VS कोड ओपन है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक हो गया। तो मैं 2-3 पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ क्या किए हैं, 3 पैराग्राफ ले लिए। तो अब हम इनको रन करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, अगर हम इनका बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो ये क्या है, हमको ये डिफरेंट हर एक के पीछे यहाँ पे भी हमें बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, यहाँ पे भी कलर देना पड़ेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि इनको हम डिफरेंट कलर, हमें डिफरेंट हर एक में कलर देखने पड़ेंगे। लेकिन क्या है, अगर हम इसको div के अंदर यूज़ करें, ठीक हो गया, अगर हम इनको div के अंदर यूज़ करें तो एक ही बार में हम तीनों को कलर दे सकते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करते हैं, इनको लहदा लहदा कलर देता हूँ, ठीक हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कलर देते हैं। तो स्टाइल प्रॉपर्टी इनलाइन CSS वो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो इसलिए जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो क्या है कि इनलाइन CSS हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इंटरनल भी पढ़ चुके हैं और हम एक्सटर्नल भी लेकिन उसको क्या है डिटेल में नहीं पढ़ा कि स्टाइल कैसे करना है कैसे नहीं। तो हम क्या है वो एक प्रॉपर CSS का जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें कंप्लीट करेंगे। वो मैंने आपको इसीलिए करवाया था ताकि हम थोड़ा थोड़ा काम कर दें तो आपको कम से कम पता हो कि CSS होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनलाइन CSS हम कर लें, ठीक हो गया। तो क्या है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका रेड, ठीक हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, वो भी मैं इसको भी रेड देना चाहता हूँ, इसको भी रेड देना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये कंटेनर नहीं है, ठीक हो गया। अब हम इसको भी देते हैं, वो बैकग्राउंड एक बार कलर दे देते हैं। तो ये मैं इसको भी मैं देता हूँ रेड, ठीक हो गया। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक देखें, एक इसका क्या नुकसान हुआ कि इसमें खाली स्पेस बची है, इसमें भी। तो अगर हम इसको कलर देंगे तो इसमें भी खाली स्पेस बच जाएगी। तो हम इसको भी कलर दे देते हैं ताकि आपको और मजीद समझ आए। तो हम इसमें भी हमने क्या दे दिया, रेड दे दिया। तो इसको रिफ्रेश कर दें तो देखिए, एक तो हम ये नुकसान हुआ, हमने div को यूज़ नहीं किया। तो उसमें क्या है, ये खाली स्पेस बच गई इसमें वाइट कलर की, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। इसमें भी वाइट कलर है तो ये एक अच्छा नहीं लग रहा। और मैं वैसे भी चाह रहा हूँ कि मेरा कोड थोड़ा अच्छा हो जाए, सिंपल हो जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे इन कलर्स को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, इन कलर्स को रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। तो अब देखें, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्या करता हूँ, div के अंदर यूज़ करता हूँ। div एक कंटेनर है हमारे पास, हम इसमें कितनी चीज़ें दिल चाहे हम इसमें चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, मैं उनको div के अंदर रखना है, ठीक होगा। div क्या है, ये क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक डिवीजन स्टैंड फॉर डिवीजन है। हम इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को, हम HTML ब्लॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें चीज़ें ग्रुप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जो पैराग्राफ है मेरे पास, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैं उनको ग्रुप कर रहा हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे div का टैग बंद कर देंगे इस टैग के पैराग्राफ के बाद। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो अब देखें, मैं यहाँ पे इसको स्टाइल करता हूँ। हमने यहाँ पे स्टाइल किया और मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, आई होप कि आपको इनको डिफरेंस पता चल गया होगा कम से कम आपका कि डिफरेंट कितना है। तो ये देखें, जो इसका हमें वाइट कलर नजर आता था वो भी नजर नहीं आ रहा। तो ये एक ही बार में मैंने कलर दिया और क्या हो गया, वो कलर सारा बैकग्राउंड हमारा आ गया। तो इसका क्या फायदा हुआ, हमने चीजों को ग्रुप किया, हमने एक ही div के अंदर 3 पैराग्राफ्स को एक ही टाइम एट अ टाइम हमने इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो आई होप कि आपको div को समझ आ गई होगी। हम div को क्या कर सकते हैं, लहरा भी यूज करते हैं। यो नहीं हमें div को एक ही पैराग्राफ, हम मल्टीपल पैराग्राफ्स रखें तो नहीं, आप div के अंदर एक पैराग्राफ भी रख सकते हैं जितने चाहे। हम यहाँ पे div के अंदर यूज करते हैं। तो हम इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लो हम एक पैराग्राफ ले लिया। तो इसकी आउटपुट जो होती है वो हमें दूसरे ही, अगर हम div यूज करें या ना, उसकी आउटपुट हमें सेम ही नजर आती है, मगर इसमें डिफरेंट होता है। ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया।
तो इसमें हम इसको भी बैकग्राउंड कलर हम इसको लैदा से भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे दिया, क्या किया हमने, स्टाइल किया। स्टाइल करके हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इसमें इसको भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, ब्लू दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कलर दे दिया है। तो अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये ब्लू कलर इसमें लैदा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम डिव के अंदर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा कोड अच्छा हो गया है, हमने क्या किया है, बहुत से पैराग्राफ्स को हम जितने अनलिमिटेड पैराग्राफ्स को हम क्या कर सकते हैं, डिव के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं। हम ग्रुप ना भी करें तो हमारी मर्जी है, अगर हमें जरूरत है तो हम ग्रुप करते हैं, अगर हमें नहीं है तो नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको इनलाइन स्टाइल, हमने इनलाइन सीएसएस किया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। तो डिव मैंने बेसिकली, मेरा मकसद यही था पहले पढ़ाने का, ताकि आपको डिव की समझ आ सके, हाउ ना हो सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसका इंटरनल हम सीएसएस यूज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि हम डिव को सिर्फ सिंपल एक क्लास और आईडी देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम इंटरनल सीएसएस के थ्रू इसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक हो गया। आज तो हमने इनलाइन सीएसएस की है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस करेंगे। तो आई होप कि आपको डिव की समझ आ गई होगी, डिव क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि HTML डिव क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम नेक्स्ट वीडियो में जिंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।